कहानी कुर्सी की। चुनाव में देखिए बहुत कम ऐसा होता है कि एक पार्टी के नेता अपनी दूसरी पार्टी जिसके खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं उसके किसी नेता की खूब जबरदस्त तारीफ करें या उसके साथ अन्याय हो रहा है ये चुनाव के बीच में, चलते चुनाव के बीच में बताएं। लेकिन राजस्थान के चुनाव में हो रहा है। प्रधानमंत्री लगातार ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कैसे इल ट्रीट किया है सचिन पायलट को उनका हक नहीं मिला। सचिन पायलट की मेहनत से कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा, सचिन पायलट ने अपनी जगह बनाई पार्टी के अंदर, लेकिन फिर उनको दूध में मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया गया। और ऐसा ही उनके पिता के साथ किया गया था, ऐसा ही अब सचिन पायलट के साथ किया जा रहा है। प्रधानमंत्री बार बार इस बात को क्यों कह रहे हैं? फिर वो ये भी बताते हैं कि गुर्जर समुदाय का जितना अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया उतना किसी और ने नहीं किया। अब गुर्जर वोट इंपॉर्टेंट है राजस्थान के चुनाव में, तो हम सब जानते हैं। तो सचिन पायलट के बहाने बस वही कहानी है या सचिन पायलट को लेकर भी कोई नई खिचड़ी पक रही है? इसको लेकर सचिन पायलट बार बार बयान जारी कर रहे हैं। भाई आखिर उनको भी बताना है अपनी पार्टी में कि मैं भी मोदी के खिलाफ वैसे ही बोल सकता हूं, मैं भी कांग्रेस पार्टी का उतना ही वफादार हूं। और अशोक गहलोत साहब वो बार बार अब सचिन पायलट के साथ अपने दोस्ताना की कोई ना कोई निशानी जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। अब उन्होंने सचिन पायलट का एक वीडियो पोस्ट किया, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे। मेहमानों से आपको मिलवा दें, पहले समीर चौगांवकर साहब स्टूडियो हमारे साथ हैं। समीर जी स्वागत है आपका। राहुल महाजन जी हमारे मेहमान आज, राहुल जी आपका बहुत स्वागत है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बस स्टूडियो में पहुंचने वाले हैं। तो पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सुनाते हैं और कैसे मजे ले लेकर उन्होंने ये बात बताई कि राजेश पायलट के साथ कांग्रेस ने क्या किया, सचिन पायलट के साथ कांग्रेस क्या कर रही है और उनका इस बात को कहना कांग्रेस पार्टी को कितना चुभ रहा है। ऐसा तीर लगा जी, ऐसी गोली निशाने पर लग गई, आधे घंटे में तो पूरी कांग्रेस हिल गई। आपके कांग्रेस में कांग्रेस पूरी ताकत से झूठ बोल रही है कि कांग्रेस के शाही परिवार ने राजेश पायलट का कभी अपमान नहीं किया। गुर्जरों का जितना अपमान कांग्रेस ने किया है ये राजस्थान की पहली पीढ़ी ने भी देखा है और आज की पीढ़ी भी देख रही है। एक गुर्जर समाज का बेटा राजनीति में जगह बनाने के लिए संघर्ष करता है, पार्टी के लिए ही जान लगाता है और सत्ता मिलने के बाद शाही परिवार की उस शय पर उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया जाता है। आपने प्रधानमंत्री की बात सुनी, शाही परिवार, गुर्जर समाज का बेटा, कांग्रेस पार्टी ने गुर्जर समाज का अपमान किया। अब इससे खुलकर वो और क्या कहें? तो जो वो बातें कह रहे हैं केवल गुर्जर वोट की बात है या राजेश, जैसा हमने कहा कि सचिन पायलट को लेकर भारतीय जनता पार्टी का इरादा कहीं और भी कुछ कह रहा है? राहुल जी, ये 2-3 बार ये मसला अब सामने आ चुका है और सचिन पायलट जो हैं वो बार बार सफाई पेश कर रहे हैं। मैं वो भी सुनवाई देता हूं सचिन पायलट क्या कह रहे हैं, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। सुनिए जरा सचिन पायलट की बात। जहां तक स्वर्गीय राजेश पायलट जी की बात है, पायलट साहब ने एयरफोर्स में नौकरी करने के बाद जब इंदिरा जी से मुलाकात हुई, उनकी प्रेरणा से वो राजनीति में आए और जब तक वो जिंदा रहे उन्होंने हमेशा सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया। उन्होंने हमेशा कांग्रेस की सेवा करी, कांग्रेस के माध्यम से देश की सेवा करी। और मुझे लगता है कि बीजेपी के पास अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाने के लिए बहुत कुछ है नहीं और जो बिखराव राजस्थान में बीजेपी का है वो जग जाहिर है। तो कहीं ना कहीं दिमाग और ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इन बातों को किया जा रहा है। और मैंने पहले भी कहा था कि मेरी चिंता छोड़ दें, मेरी चिंता तो मेरी पार्टी और मेरी जनता करेगी और मुझे लगता है जो होगा बहुत अच्छा होगा। कि फिलहाल हमारा इशू प्रदेश का विकास, उन्नति हो और बीजेपी का जो हमेशा एजेंडा रहा है कि ध्यान डाइवर्ट कर जज्बाती मुद्दों पर केंद्रित करने का या ध्यान भटकाने का, लेकिन किसान, नौजवान, डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, सड़क, इस पर डिबेट होना चाहिए। उससे बचने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं। लाडले तो अगर किसी को बनना है तो पब्लिक का बनना चाहिए और लाडला बनने के लिए मुझे नहीं लगता कि किसी और नेता की ज़रूरत है। वो तो अपना त्याग, तपस्या, समर्पण, सेवा और लगातार जनता के बीच में रहकर जो रिश्ता कायम होता है वही सबसे बड़ी पूंजी नेता की होती है और मैं उसी दिशा में काम कर रहा हूँ। इसी प्रकार के मेरे संस्कार हैं बचपन से। बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ एलेज किया गया, लेकिन मैंने कभी भी कोशिश करी अपना संयम ना
खोने की और हमेशा पब्लिक के बीच एक मर्यादित भाषा का प्रयोग करने की, और लोकतंत्र को मजबूत करने में विरोधियों को भी आलोचना अगर हमें करनी है तो संयमित भाषा से करनी चाहिए। राहुल जी, कहानी सारी सिर्फ गुर्जर वोट की है? अब तो मतदान एक दिन बाद है। देखिए, कई सारी कहानियां इसमें नजर आती हैं। देखिए, कल भी हम इस पे बात कर रहे थे, तब भी ये बात हुई थी कि एक तो बिल्कुल है कि कांग्रेस में जो फूट है राजस्थान में, उसको प्रधानमंत्री सरेआम दिखाना चाहते हैं कि भाई जो सचिन पायलट हैं वो अलग उसमें चल रहे हैं और जो गहलोत हैं वो अलग उसमें चल रहे हैं। ये फूट जो है सरेआम वो जनता के सामने करना चाहते हैं, चाहे क्योंकि कांग्रेस की लगातार कोशिश है कि एक मंच पे जो है वो दोनों नेताओं को लाकर वो हाथ मिलाकर ये कोशिश दिखाएं कि फूट नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री इस मुद्दे को बार बार उठा रहे हैं। दूसरा ये भी है कि एक सशक्त नेता हैं सचिन पायलट और गुर्जरों के बड़े नेता हैं, तो ऐसे में ये भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड है कि आगे जाकर अगर सचिन पायलट जो है उनको भविष्य नहीं दिखे कांग्रेस में, तो बीजेपी के रास्ते या बीजेपी के दरवाजे खुले हैं, ये भी कहीं ना कहीं संकेत हैं। तो ये दोनों कोशिशें जो है, दोनों ही कोशिशें जो कर रहे हैं प्रधानमंत्री या जिसके संकेत दे रहे हैं, उससे कांग्रेस जो है पूरी तरह से कमजोर होगी और जिसका फायदा बीजेपी को रहेगा। अरे लेकिन ये जो जिस जरिए से प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वो राजेश पायलट साहब का जरिया है, इनके पिताजी का। अब वो बताते हैं कि राजेश पायलट को कभी उनका हक नहीं मिला क्योंकि राजेश पायलट ने भी कांग्रेस के शाही परिवार को एक बार चुनौती दे दी थी। तो बताते हैं कैसे पार्टी बीजेपी जो लगातार इस बात का प्रचार कर रही है कि ऐसे सचिन पायलट ने चुनाव लड़ा कांग्रेस प्रेसिडेंट का, उसके बाद वो अलोकप्रिय हो गए गांधी परिवार की नजरों में। और अशोक गहलोत के साथ उनकी बहुत पुरानी अदावत है या राजनीतिक रंजिश जो है वो उनकी चलती आ रही है। पहले तो ऐसी कोई रंजिश रही है क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत, राजेश पायलट और अशोक? जहां तक मुझे याद है, राजेश पायलट गाजियाबाद में उनका जन्म हुआ था, जहां तक मुझे पता है गाजियाबाद में उनका जन्म हुआ था। वो तब वो एयरफोर्स में पायलट होते थे। उन्होंने अपने पायलट की नौकरी से इस्तीफा दिया और वो इंदिरा गांधी जी के पास पहुंचे और उनके पैर छुए और कहा कि मैं जो हूं चुनाव लड़ना चाहता हूं बागपत से। ये कहानी है। लेकिन इंदिरा जी ने उनको राजस्थान में एक जगह है वहां से चुनाव लड़ने के लिए कहा और वो जो है वहां गए और उन्होंने चुनाव लड़ा। ये पूरी कहानी जो है उनकी है। और वहां जब वो चुनाव जीते, वो जब लोकसभा में आए, ये भी कहा जाता है कि जो राजेश पायलट है वो दूध बेचा करते थे लुटियन दिल्ली के इलाकों में, और वो वहीं मंत्री बन के उसी लुटियन दिल्ली के जो इलाका है वहाँ पर जो है मंत्री बन के कोठी में आए। तो एक दूध बेचने से एक सशक्त राजनेता बनने की कहानी जो है वो राजेश पायलट की। अब बात आती है कि जो हमने कहा कि क्या ऐसा हुआ था। देखिए, मैंने आपको कल भी कहा था कि जो सीताराम केसरी के जब अध्यक्ष बनने की बात हुई, उनका चुनाव था, तो राजेश पायलट और जो हमारे वो हैं क्या बोलते हैं महाराष्ट्र के नेता शरद पवार, दोनों ने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था। और उसके बाद जब 2000 में सोनिया गांधी जो है अध्यक्ष बनने की बात आई, तो जो राजेश पायलट ने उस कैंडिडेट का समर्थन किया था जो कैंडिडेट उनके खिलाफ जो है चुनाव लड़ रहे थे। तो एक ऐसा देखिए परंपरा तब शायद कांग्रेस में ये थी कि सीधा कोई ना कोई कैंडिडेट तो होगा, कॉन्टेस्ट होता था। और इसको कई बार ये भी संज्ञा दी जाती थी कि जो कांग्रेस है वो उसमें लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का हक है जब प्रेसिडेंट के लिए चुनाव होता है। तो इस तरह की बातें होती थी तब, तो उस परंपरा के तहत भी इसे देखा जा सकता है। लेकिन ये भी बात है कि अगर लेमैन की तरह देखें तो राजेश पायलट ने उन लोगों का समर्थन किया जिन्होंने जो है आला कमान के कैंडिडेट या फिर खुद आला कमान के खिलाफ चुनाव लड़ रहा। ठीक है। अच्छा, इसमें हर्षवर्धन जी भी स्टूडियो में आ चुके हैं। स्वागत है हर्षवर्धन जी आपका। जो एक और कहानी बताई जाती है अशोक गहलोत और राजेश पायलट की, वो ये कि जोधपुर गए थे कार्यक्रम में राजेश पायलट, और वहां उनसे, और वो वहां के सांसद हुआ करते थे अशोक गहलोत, और अशोक गहलोत को न्योता नहीं मिला। तो वहां लोगों ने पूछा कि अशोक गहलोत कहाँ हैं, तो राजेश पायलट ने कहा होंगे कहीं बेचारे। इस तरीके से उन्होंने जवाब दिया। अब ये कहानी बड़ी घुमाई जा रही है और ये बताने के लिए कि भाई दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। अशोक गहलोत ने पिता के साथ वही किया, बेटे के साथ भी वही कर रहे हैं। देखिए, राजेश पायलट का अगर जिक्र लगातार कल से हो रहा है भारतीय राजनीति में आने का, तो मैं उसका एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाना चाहता हूं कि वो कैसे राजनीति में आए। 1966 में उन्हें आर्मी में कमीशन मिला, एयरफोर्स के अंदर मिला, वो पायलट बने। 1971 में जब पाकिस्तान के खिलाफ एयरफोर्स में उन्होंने जब युद्ध लड़ा पायलट के रूप में, तो तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उसके बाद इंदिरा गांधी ने सब पायलटों से मिलने के लिए बुलाया। तो इंदिरा गांधी जब सब पायलटों से हाथ मिलते हुए आगे बढ़ रही थी, तो राजेश पायलट से जब मुलाकात हुई तो राजेश पायलट ने कहा कि मैडम मैं राजनीति में इंटरेस्टेड हूँ।
तो इंदिरा गांधी ने कहा ओके गुड, देखते हैं। उसके बाद वो बात आके चली गई। उसके बाद 77 में इंदिरा गांधी की सरकार चलेगी, 80 के चुनाव आ रहे थे, तो इंदिरा गांधी का राजेश पायलट को तब राजस्थान में उनकी पोस्टिंग थी, उनको फ़ोन गया और कहा आप इस्तीफा दीजिए और दिल्ली आइए। राजेश पायलट दिल्ली इंदिरा गांधी के पास पहुंचे। इंदिरा गांधी ने कहा आपको चुनाव लड़ना है। उस समय राजेश पायलट का नाम राजेश्वर प्रसाद विधुड़ी होता था। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि यह नाम आपका बहुत बड़ा है, आपको राजेश पायलट नाम देती हूं मैं। राजेश पायलट नाम इंदिरा गांधी ने दिया और उन्हें चरण सिंह के खिलाफ मेरठ से लड़ने के लिए कहा। किसी कारणवश वो मेरठ से उन्हें टिकट नहीं मिला। अब नौकरी छोड़ चुके थे, इंदिरा गांधी ने कमिट कर दिया था टिकट देने का। तो इंदिरा गांधी ने उन्हें कहा कि आप भरतपुर जाइए, भरतपुर से चुनाव लड़िए। राजेश पायलट भरतपुर गए, चुनाव लड़े, वहाँ से चुनाव जीते। उसके बाद फिर वो दौसा से लगातार सांसद बने। इंदिरा गांधी के सरकार में मंत्री रहे, फिर वो राजीव गांधी के दोस्त थे, राजीव गांधी के इसमें मंत्री रहे, फिर नरसिम्हा राव सरकार में मंत्री रहे। उसके बाद सीताराम केसरी के खिलाफ चुनाव जब लड़ने की स्थिति आई तब वो लड़े। उस समय सोनिया गांधी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं थी। ये बात सही है कि जब सोनिया गांधी 99 में बेल्लारी सांसद बनी और 2000 में जब कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव लड़ने के सोनिया गांधी लड़ने वाले थे, उस समय वो जितेंद्र प्रसाद का समर्थन करने वाले थे। उसके पहले उनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो ये कहना कि कांग्रेस ने राजेश पायलट के साथ गलत किया, ये ठीक नहीं है। अशोक गहलोत ने जरूर गलत किया कि दोनों 80 में सांसद बने थे और राजेश पायलट भी राजस्थान की राजनीति में सक्रिय हो गए थे। अशोक गहलोत भी राजस्थान की राजनीति में अपना भविष्य देखना चाहते थे। लेकिन जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने उस समय राजेश पायलट भी काफ़ी स्ट्रांग स्टेज पे थे 98-99 में राजस्थान के अंदर, और अशोक गहलोत को चुनौती राजेश पायलट से ही मिल रही थी। हालांकि उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद अशोक गहलोत राजस्थान के बड़े नेता बने। तो इस तरीके से फिर उसके बाद सचिन पायलट आया। सचिन पायलट को भी कांग्रेस शब्द दिया, आप प्रदेश अध्यक्ष बने, केंद्र में आपको सांसद बनाया। मुझे ऐसा लग रहा है कि सचिन पायलट इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि कांग्रेस के अंदर उन्हें जो सम्मान और पद उनके पिता और उन्हें मिला है वह भारतीय जनता पार्टी में जाके उन्हें नहीं मिलेगा। शायद इस कारण वो नहीं जा रहे हैं। अदरवाइज इतना अपमान होने के बाद, विधायकों का विद्रोह करने के बाद वो वापस लौट के कांग्रेस में नहीं जाते। अगर वो कांग्रेस में गए हैं तो वे इस बात को जानते हैं कि उन्हें जो कांग्रेस के अंदर मिला है, और मुख्यमंत्री भी अगर वो राजस्थान में बनते हैं तो कांग्रेस ही उन्हें इस स्थिति बनाएगी। इसलिए शायद वो अभी कांग्रेस में ये बात आप गलत मानते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी ने राजेश पायलट के साथ कुछ गलत मुझे जहां तक जानकारी है कि ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने राजेश पायलट के साथ कुछ गलत किया है। देखिए, मैं राजेश पायलट से खुद भी मिला हूँ, कई बार मिला हूँ, और उनके घर पे जब भी जाते थे हम लोग तो उनका घर पूरा, वहाँ पे लोगों का हुजूम रहता था। उनके लॉन में बहुत सारे लोग बैठे रहते थे और बहुत ही सहज नेता थे, मिलने के लिए भी बहुत ज़्यादा सहज नेता थे। और उनका, आपको ये भी बताऊं कि वो उत्तर प्रदेश से थे, पूरी राजनीति उन्होंने राजस्थान में की, लेकिन कश्मीर में बारामूला में जब आतंकवाद पीक पे था तब भी वो बारामूला जाया करते थे और लोग बहुत पसंद किया करते थे उनको। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग है हर्षवर्धन जी कि कांग्रेस पार्टी के दो बड़े राइजिंग स्टार्स जिनकी बड़ी आकस्मिक मृत्यु हो गई, माधवराव सिंधिया जी और राजेश पायलट जी, जिनके बारे में लोग कहते हैं कि अगर वह जीवित होते तो बहुत से लोगों की राजनीति नहीं चल रही होती, बहुत से लोगों की पॉलिटिक्स बंद हो गई होती। उन दोनों के बेटे आज सक्रिय राजनीति में, अभी तो अलग अलग खेमों में हैं, लेकिन एक सी परिस्थितियां दोनों के जीवन में आई हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट के लिए। सचिन पायलट के लिए बार बार प्रधानमंत्री जिस तरीके से कह रहे हैं कि जद्दोजहद करके अपने लिए जगह बनाने की कोशिश एक गुर्जर समाज का लड़का कर रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसको उसका ड्यू दे नहीं रही है। तो ये केवल 25 तारीख तक के लिए ही है या इसके बाद भी कुछ होगा? नहीं, मुझे ये तो नहीं लगता कि उसके बाद अभी होने की कोई गुंजाइश है। अब कोई आंकड़ों में ऐसी स्थिति आ जाए, नंबर ऐसा हो जाए तो बात अलग है। लेकिन एक बात, कई बार हम लोग जब राजनीतिक चर्चा करते हैं तो कहते हैं किसी पार्टी ने किसी को क्या दिया है। राजेश पायलट को बहुत कुछ पार्टी ने दिया। जब हम ये कहते हैं तो क्या हम गांधी परिवार की तरफ से दिया गया एक, जिसको कहते हैं ना कि कृपा पात्र था, उसमें दे दिया गया, क्या उस अंदाज में कह रहे हैं क्या? राजेश पायलट बड़े जमीनी नेता थे, मजबूत नेता थे। सचिन पायलट के ऊपर ठप्पा लगा हुआ था कि भाई वो तो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लीडर हैं, थोड़ा अंग्रेजी दानेता हैं, दिल्ली रहते हैं, हाँ, एक यंग टर्क जिसको कहते हैं। लेकिन उनको भी जब राहुल गांधी ने कहा तो वो चुपचाप चले गए राजस्थान। 5 साल मेहनत की, वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ लड़े। अब आज जरा सोचिए कांग्रेस क्या किस स्थिति में लाकर खड़ी करती है। 5 साल वो लड़े वसुंधरा जी के खिलाफ और 5 साल वो लड़े गहलोत जी के खिलाफ। तो वो पीड़ा जो है वो क्या सचिन पायलट के मन से निकल जाएगी? और जो सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ इतना नहीं है कि उनको लड़ना पड़ा, उनके पास उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष का जो पद था वो गया तो वापस नहीं आया। उनके साथ जितने लॉयलिस्ट जो सचिन पायलट खेमे के कहे जाते हैं उनको एक एक करके अपमानित किया गया। और क्या किसी राज्य में यह संभव हुआ है कि मुख्यमंत्री
अपने ही उप मुख्यमंत्री और उनके लोगों के फोन टेप कराए। ये आरोप लगे हैं अशोक गहलोत सरकार के ऊपर। और कौन कर रहा है? मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठा हुआ ओएसडी अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री के फोन टेप करा रहा है। और यह मैं नहीं मानता हूं कि सचिन पायलट को कोई बड़ा सम्मान मिलेगा इसलिए वो कांग्रेस में रुके। सचिन पायलट नंबर नहीं जुटा पाए, आंकड़े नहीं जुटा पाए, वरना तो तैयार बैठे थे। ये हम लोग क्या कहेंगे, ये तो हर कोई जानता है। वो जो नंबर कभी आते थे, कभी 16 हो गए, कभी 17 हो गए, बीच में एक दिन 20-21 भी हुए थे। लगा कि अरे वाह कमाल हो गया, फिर 16 कह रहे हैं कि तैयार बैठे थे तो अशोक गहलोत फोन टैप ना कराते तो क्या कराते? नहीं, लेकिन मैं वही कह रहा हूं, वो उसके पहले से था, उसके पहले से था। सचिन पायलट गए कब? सचिन पायलट तब गए जब उनके मंत्रियों के काम होने बंद हो गए। सचिवालय में अगर उनके खेमे का मंत्री है तो उसकी फाइल आगे नहीं बढ़ती थी। उनके जो नजदीकी विधायक थे उनके यहां काम नहीं होता था। और सोचिए सचिन पायलट, जिसको कहते हैं ना कि ऊपर वाले की कैसी लाठी होती है, सचिन पायलट का बयान था जब बसपा से 6 विधायक आए थे तो उन्होंने कहा अरे भाई यहां आ जाएंगे तो सरकार में काम होगा। अब सोचिए बसपा के विधायक आए तो वो काम करा ले रहे हैं, अपनी ही सरकार में सचिन पायलट काम नहीं। ये पीड़ा गहरी है। और मैं फिर से कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह उसी पीड़ा को, सचिन पायलट से उनको नहीं है, गुर्जर समाज के आगे उस पीड़ा का चित्र प्रस्तुत नहीं, लेकिन अब वोटिंग से 3-4 दिन पहले अब ये जो बार बार ये नाम लिया जा रहा है राजेश पायलट का, बताया जा रहा है कैसे गुर्जर समाज के लड़के की अनदेखी हुई है। गुर्जर समाज पलट रहा है क्या? पहले तो लग रहा था कि गुर्जर समाज भाजपा के साथ खड़ा हो गया है, नाराज है कांग्रेस से। मुझे नहीं लगता कि गुर्जर समाज कांग्रेस पार्टी के साथ जा रहा है। ये मैं फिर से कह रहा हूं, जो लोग भावनात्मक तौर पर राजनीति में जुड़ते हैं, जो समाज वोट करता है, वो ऐसा नहीं होता है कि एक दिन अचानक पलट जाता है। उसके मन में चीजें कुछ घर कर जाती हैं, उसके आधार पर वो निर्णय लेता है। और उसको दिखा कि 4-4.5 साल हमारे नेता को अपमानित किया गया। और ये तो सच है कि राजेश पायलट और माधवराव सिंधिया ये दोनों बहुत उभरते हुए सितारे थे। रहस्यमय परिस्थिति नहीं कहेंगे, लेकिन आकस्मिक दुर्घटना हुई, मारे गए दोनों। और देखिए माधवराव सिंधिया को भी तो सब पार्टी ने दिया था, फिर भी तो क्यों माधवराव सिंधिया अपनी पार्टी बना ले गए थे? कांग्रेस से निकलकर पार्टी बनाए थे ना। तो दरअसल ये जो बड़े नेता होते हैं, इनको ये भी लगता है कि हमारा ड्यू कितना है वो पार्टी नहीं तय करेगी, हम तय करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तय किया, उनके पास ताकत थी, वो निकल आए। सचिन पायलट के पास वो ताकत अभी भी नहीं है। उनको सबसे पहले वो ताकत खोजनी है, तब तय करें कांग्रेस में रहेंगे या भाजपा में। राजेश पायलट ने शायद कभी पार्टी नहीं छोड़ी, नहीं, कभी नहीं पार्टी, जो पार्टी में रहे वो, उनका पार्टी से झगड़ा भी कभी नहीं हुआ इस तरीके से। देश का चुनाव लड़े, बाकी कोई पार्टी के खिलाफ उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। और आप देखिए, मतलब राजनीति की देखिए, अभी पिछले महीने जब प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा के अंदर मणिपुर के मुद्दे पे बोल रहे थे, तब उन्होंने हालांकि राजेश पायलट का नाम नहीं लिया था। उन्होंने कहा था कैसे कांग्रेस सरकार के समय मिजोरम के ऊपर बम गिराए गए। अमित मालवीय ने ट्वीट किया राजेश पायलट सुरेश कलमड़ी को लेके। मतलब यही भारतीय जनता पार्टी है कि तब उन्हें गुर्जर का सम्मान ध्यान नहीं आ रहा था, तब राजेश पायलट का सम्मान ध्यान नहीं आया। जब अमित मालवीय ट्वीट चला रहे थे कि राजेश पायलट है, उस समय सचिन पायलट ने बताया कि महाराज 1966 में तो कमीशन मिला है, मार्च में ये हुआ था, तो वो राजेश पायलट कैसे कर सकते हैं? तो मुझे लग रहा है कि राजनीति आप देखिए कि सब वोट चाहिए तो एक दिन पहले आप गुर्जर सम्मान की बात कर लो, और एक महीने पहले आपको लगता है तो आप राजेश पायलट के सम्मान के चिथड़े उड़ा दो। तो